तो हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो गाइज देखो, आज हम बात करने वाले हैं मारुबुजू कैंडलस्टिक के बारे में। गाइज इससे पहले वाली क्लास में हमने जाना था इंगल्फिंग कैंडलस्टिक के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि जो आपका इंगल्फिंग कैंडलस्टिक है वो मार्केट में ट्रेंड को दिखाता है, साथ ही बताता है कि मार्केट में कहाँ पे चेंज हुआ है। वैसे ही गाइज आपका मारुबुजू कैंडलस्टिक है, ये मारुबुजू कैंडलस्टिक भी आपका मार्केट के ट्रेंड को बताता है, साथ ही आपको ये बताता है कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो रही है। तो गाइस देखो, मारुबुजू कैंडलस्टिक दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका बुलिश मारुबुजू कैंडल जिसका कलर आपका ग्रीन होता है, एक होता है आपका बियरिश मारुबुजू कैंडल जिसका जो कलर होता है वो रेड होता है। अब दोनों ही कैंडलस्टिक को मैं यहाँ पे डिटेल में आपको बता देता हूँ कि कैसे ये मार्केट में काम करती है। गाइज उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइज आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जो कैंडल लॉन्ग होगा उसी को आप मारुबुजू कैंडल कंसीडर करेंगे, जो कैंडल स्मॉल होगा उसको आपको मारुबुजू कैंडल कंसीडर नहीं करना है। तो गाइज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बुलिश मारुबुजू कैंडल की। तो गाइज देखो, बुलिश नाम से ही पता चलता है कि बुलिश यानी कि बुल, यानी कि केवल बुल लोग, यानी कि यहाँ इस वाली कैंडल में आपको क्या देखने को मिलता है कि केवल और केवल बाय लोग एक्टिव होते हैं। तो इसलिए हम इसको स्ट्रॉन्ग बुलिश मारुबुजू कैंडल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस नीचे होता है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर होता है। जो ओपनिंग प्राइस होता है वही इसका लो पॉइंट होता है और जो क्लोजिंग प्राइस होता है वही इसका हाई पॉइंट होता है। मतलब कि यहाँ पे केवल और केवल कौन लोग एक्टिव है? बुल लोग एक्टिव है, जो कि मार्केट को यहाँ से यहाँ तक लेकर गए। यानी कि यहाँ यदि किसी शेयर की प्राइस 100 रुपये थी तो इस जगह पे किसी शेयर की प्राइस कितनी होगी? 110 रुपये। तो ये मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस को दर्शाता है। अब गाइज इस वाली बुलिश मारुबुजू कैंडल को देख लेते हैं। इस वाली कैंडल में क्या फर्क है कि इस कैंडल में एक छोटा सा विग होता है, यानी कि ये जो पूरी बॉडी है ना, इस बॉडी का 5% ये विग होता है। इससे ज़्यादा बड़ा विग नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम उसको बुलिश मारुबुजू कैंडल नहीं बोलेंगे। तो गाइज इस वाली कैंडल में क्या होता है कि नीचे ओपनिंग प्राइस होता है, ऊपर क्या होता है इसका हाई पॉइंट होता है और फिर ये नीचे क्लोजिंग प्राइस होता है। तो इस कैंडल का मतलब यह है कि यहाँ पे बाय लोग आए, मार्केट को यहाँ तक लेकर गए, फिर कुछ सेलर लोग आए जो मार्केट को थोड़ा नीचे लेकर चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कुछ सेलर लोग एक्टिव है, जिसकी वजह से ये कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज नहीं कर पाई। तो इसे आप बुलिश मारुबुजू कैंडल तो बोलेंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग बुलिश मारुबुजू कैंडल नहीं बोलेंगे। इसको बोलेंगे आप स्ट्रॉन्ग बुलिश मारुबुजू कैंडल, क्योंकि यहाँ पे केवल बुल ही एक्टिव है। ठीक है, अब देख लेते हैं गाइज इस वाली बुलिश मारुबुजू कैंडल को। तो इस वाली बुलिश मारुबुजू कैंडल में नीचे की तरफ एक स्मॉल विग है, जो कि पूरी बॉडी का 5% हिस्सा है। यानी कि यहाँ पे ये ओपन हुई, उसके बाद में लो लगाया, फिर बाद में ये हाई लगाया। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, कुछ सेलर लोग आए जो मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश किया, लेकिन मार्केट में वापस से बाय लोग आ गए जो इस मार्केट को यहाँ तक लेकर चले गए, जिसकी वजह से ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है। यानी क्लोजिंग प्राइस और इसका हाई पॉइंट सेम ही है। इस वाली कैंडल को भी आप स्ट्रॉन्ग बुलिश मारुबुजू कैंडल नहीं बोलोगे, क्योंकि इस कैंडल में भी कुछ सेलर लोग एक्टिव है जिन्होंने मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की है। ठीक है, अब गाइज हम देख लेते हैं बियरिश मारुबुजू कैंडल को। तो बियरिश मारुबुजू कैंडल का जो कलर होता है वो रेड होता है, इसका ओपनिंग प्राइस ऊपर होता है, उसका क्लोजिंग प्राइस नीचे होता है। ये कैंडल ये दर्शाती है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर लोग एक्टिव है, यानी कि मार्केट में स्ट्रॉन्गली सेलर लोग एक्टिव है, जो कि मार्केट को नीचे की तरफ लेकर गए हैं। तो इसको आप स्ट्रॉन्ग मारुबुजू कैंडल कंसीडर करेंगे। अब गाइज इसी का टाइप है ये कैंडल भी। इसमें क्या है कि ऊपर की तरफ विग है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था ऊपर, उसके बाद में थोड़ा हाई लगाया, फिर बाद में नीचे लो लगाया। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में कुछ बाय लोग आ गए, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा ऊपर गया था, लेकिन वापस से सेलर लोग आ गए जो मार्केट को नीचे की तरफ लेकर चले गए, नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। तो इसको आप बियरिश मारुबुजू कैंडल बोलोगे, स्ट्रॉन्ग बियरिश मारुबुजू कैंडल नहीं बोल सकते हैं।
अब गाइज इस कैंडल को देख लेते हैं कि इसका ओपनिंग प्राइस ऊपर है, इसका क्लोजिंग प्राइस नीचे है और ये यहाँ पे क्या लगाया, इसने लो लगाया है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट ओपन होने के बाद में नीचे आया, उसके बाद में कुछ बायर लोग आ गए जो इसको थोड़ा ऊपर लेके चले गए, यहीं पे क्लोजिंग दे दिया। तो इस कैंडल को भी हम स्ट्रॉन्ग बियरिश मारुबुजू कैंडल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ बायर लोग एक्टिव है जिसकी वजह से ये कैंडल नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाई। तो गाइज अगर हम स्ट्रॉन्ग मारुबुजू कैंडल की बात करते हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश मारुबुजू कैंडल इसको कंसीडर करना है और स्ट्रॉन्ग बियरिश मारुबुजू कैंडल इसको कंसीडर करना है। तो गाइज अब हम चार्ट पे अप्लाई करके देख लेते हैं कि मारुबुजू कैंडल पे आपको कैसे काम करना है, कैसे आपको इस पे ट्रेडिंग करनी है। तो गाइज चलते हैं अब चार्ट पे, वहीं पे देखते हैं। तो गाइस देखो मैंने बैंक निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका बियरिश मारुबुजू कैंडल है। तो ये दर्शाता है कि आप अपनी पोजीशन को यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड में जा सकती है। लेकिन गाइज मार्केट थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ से वापस से रिवर्सल चलेगी, तो यहाँ पे आपको साथ में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो मैं यहाँ पे आपको सपोर्ट बता देता हूँ कि ये एक सपोर्ट था जिसकी वजह से मार्केट यहीं से ही रिवर्सल हो गई, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड नहीं कर पाई। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखना है कि कहाँ मार्केट में सपोर्ट है, कहाँ मार्केट में रेजिस्टेंस है। तो ये एक बियरिश मारुबुजू कैंडल है, आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को कंटिन्यू यहाँ पे होल्ड कर सकते थे, लेकिन आपको ये सपोर्ट का ध्यान रखना होगा कि सपोर्ट से मार्केट रिवर्सल ले सकती है। तो भाई यहाँ पे आप देखिए कि ये है आपका बुलिश मारुबुजू कैंडल जिसमें छोटा सा विग बना हुआ। तो इस बुलिश मारुबुजू कैंडल से आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि आपका जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर सकता है। गाइस आपको हमेशा एक बात का ध्यान में रखना है कि मारुबुजू कैंडल के बाद के जो कैंडल बनते हैं उनका बॉडी का साइज अगर छोटा होता जाता है और यदि उनके विक का साइज बड़ा होता है तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि मार्केट कभी भी रिवर्सल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे बॉडी का साइज जो है छोटा होता गया और विक का साइज बड़ा होता गया, इसलिए मार्केट वापस से रिवर्सल लेने लग गई। तो आपको ये बात को भी ध्यान में रखना होगा कि कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है और मार्केट में जो आपका बियरिश या बुलिश मारुबुजू कैंडल बनता है उनके बाद वाले कैंडल के बॉडी की साइज यदि छोटी होती जाती है, विक की साइज बड़ी होती जाती है, तो मार्केट वहां से रिवर्सल भी ले सकती है। तो आपको इन बातों का भी ध्यान में रखना होगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर गाइज आपने हमारा कैंडलस्टिक का पीडीएफ नहीं लिया है तो नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको कैंडलस्टिक का पूरा पीडीएफ सेंड करेंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है। इस कैंडलस्टिक को बेसिक से एडवांस में समझाया गया है, साथ ही चार्ट पे अप्लाई करके दिखाया गया है। तो गाइज जो इसका प्राइस है वो मात्र 99 रुपीज़ रखा गया है।